मार्गी तथा देशी संगीत। प्राचीन काल में संगीतज्ञों ने शास्त्रीय संगीत को दो भागों में विभाजित किया था, मार्गी संगीत अथवा मार्ग संगीत और देशी संगीत अथवा गान। मार्गी संगीत अथवा मार्ग संगीत। अति प्राचीन काल में ऋषियों ने जब ये देखा कि संगीत में मन को एकाग्र करने की एक अद्भुत प्रभावशाली शक्ति है, तभी से वे इस कला का प्रयोग परमेश्वर की आराधना के लिए करने लगे। संगीत परमेश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना जाने लगा। लोगों का ये विचार था कि ओम शब्द ही नाद ब्रह्म है। संगीत का उद्देश्य निश्चित करने के बाद संगीत विद्वानों ने इसे कड़े नियमों में बांधने का प्रयत्न किया। भरत मुनि ने इस नियमबद्ध संगीत को, जो ईश्वर प्राप्ति का साधन माना जाता है, मार्गी संगीत अथवा मार्ग संगीत कहकर पुकारा। कहा जाता है कि मार्ग संगीत ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को सिखाया। भरत मुनि ने भगवान शंकर के समक्ष इसका प्रदर्शन गंधर्व और अप्सराओं से करवाया। इस संगीत को केवल गंधर्व ही गाया करते थे, इसलिए इसको गांधर्व संगीत भी कहकर पुकारा जाता है। मार्गी संगीत अचल संगीत माना जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। इसके नियम तथा बंधन अत्यंत कठोर थे। नियमों का पालन करते हुए परमेश्वर प्राप्ति उनका मुख्य उद्देश्य था तथा लोक रंजन से उसका कोई भी संबंध नहीं होता था। मार्गी संगीत शब्द प्रधान था। देशी संगीत अथवा गान। प्राचीन काल में ऋषियों ने जब ये अनुभव किया कि परमेश्वर प्राप्ति के अतिरिक्त संगीत में जन मन रंजन की अपूर्व शक्ति है, तभी से मार्गी संगीत के अतिरिक्त संगीत का दूसरा रूप प्रचार में आया। अब संगीत दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला संगीत वो था जिसका उद्देश्य परमेश्वर प्राप्ति था, तथा दूसरा संगीत वह था जिसका उद्देश्य जन मनोरंजन था। वह संगीत जिसका उद्देश्य जन मनोरंजन था देशी संगीत कहलाया। देशी संगीत का उद्देश्य जन मनोरंजन था, इसीलिए लोक रुचि के अनुसार उसमें अनेक परिवर्तन होने लगे। भिन्न भिन्न प्रांतों में कालानुसार इस संगीत में अंतर आने लगा। विद्वानों का विचार है कि मार्गी संगीत में परिवर्तन करके देशी संगीत की उत्पत्ति हुई। देशी संगीत में परिवर्तनशील होने के कारण वेदकालीन संगीत से बिल्कुल भिन्न हो गया। यहाँ तक कि आज हम जो संगीत को गाते बजाते हैं अथवा सुनते हैं, वह सब उसकी परिवर्तनशीलता का ही परिणाम है। प्राचीन समय में देशी संगीत को गान कहकर पुकारा जाता था। आधुनिक काल में जो संगीत हम आधुनिक भारत के अनेक प्रांतों में सुन रहे हैं, इसे देशी संगीत कहा जाता है। इस संगीत की विशेषता है कि समयानुसार इसमें बराबर परिवर्तन होते रहते हैं। जन रुचि पर आधारित होने के कारण प्रत्येक प्रांत में अलग अलग होता है। इस संगीत के नियम मार्गी संगीत की तरह कड़े नहीं हैं और इसमें स्वतंत्रता भी अधिक है। मार्गी संगीत आजकल प्रचार में नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में ही इसका गायन समाप्त होने लगा था। सारे भारत में आजकल देशी संगीत का प्रचार है। इसकी आजकल भारत में दो पद्धतियां प्रचलित हैं, कर्नाटकी और हिंदुस्तानी। मार्गी संगीत और देशी संगीत में क्या भिन्नता है, इसे हम इस प्रकार भलीभांति जान सकते हैं। मार्गी संगीत ईश्वर निर्मित है और इसका उद्देश्य परमेश्वर प्राप्ति है, जबकि देशी संगीत मानव निर्मित है और इसका उद्देश्य जन मनोरंजन है। मार्गी संगीत अचल है, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं होते हैं। देशी संगीत परिवर्तनशील है। मार्गी संगीत अनेक कठोर नियमों से बद्ध है तथा इसमें गायक को स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है। देशी संगीत के नियम अधिक कठोर नहीं हैं तथा उसमें गायक अथवा वादक को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। लोक रुचि अनुसार इसमें नियम भी बदलते रहते हैं। मार्गी संगीत शब्द प्रधान है, देशी संगीत स्वर प्रधान है। मार्गी संगीत आजकल प्रचार में नहीं है और देशी संगीत का प्रचार आजकल पूरे भारत में है और इसकी दो पद्धतियाँ उत्तरी एवं दक्षिणी आधुनिक समय में प्रचलित हैं। मार्गी तथा देशी संगीत के उपभेद।
संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में शारंगदेव ने मार्गी तथा देशी संगीत के कुल मिलाकर 10 उपभेद बताए हैं, जो निम्नलिखित हैं। ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, उपांग तथा क्रियांग। इन उपभेदों में से पहले 6 उपभेद मार्गी संगीत के माने जाते थे और अंतिम 4 देशी संगीत के उपभेद माने जाते थे। इसी सिद्धांत को प्राचीन दशविध राग विभाजन भी कहा जाता था, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रागों का 10 विभागों में वर्गीकरण होता था। इन सारी बातों को इस प्रकार समझ सकते हैं। अत्यंत प्राचीन काल में मार्गी संगीत के अंतर्गत जातियां गाई जाती थीं। ये जातियां उस समय की प्रचलित रचनाएं होती थीं जो ताल में बद्ध थीं। मार्गी संगीत के अंतर्गत इन विभिन्न स्वर रचनाओं को ताल के साथ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता था। इस प्रकार से जातियों में स्वरों का अधिक महत्व नहीं होता था, क्योंकि वे सब एक विशेष प्रकार की धुनें ही होती थी और उन्हीं धुनों पर अनेक पद्य गाए जाते थे। मार्गी संगीत के प्रथम 3 उपभेद ग्राम राग, राग तथा उपराग भी इसी प्रकार की स्वर रचनाएं थीं। इन जातियों को गाने की अनेक विधियां अथवा शैलियां प्रचलित थीं, जिन्हें गीतिया कहकर पुकारते थे। भाषा, विभाषा तथा अंतर्भाषा की 3 गीतियां मार्गी संगीत के अंतर्गत प्रचलित थीं और अन्य अनेक गीतियां भी थीं, जैसे शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, साधारण, पेसरा इत्यादि। मतंग मुनि ने अपनी पुस्तक में 7 प्रकार की गीतियों का वर्णन किया है, जो शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, साधारण, भाषा, विभाषा तथा राग गीति थी। इन गीतियों के अंतर्गत मतंग ने रागों की संख्या भी निश्चित की है, लेकिन आजकल प्रचार न होने के कारण उनका महत्व भी नहीं है। देशी संगीत के 4 उपभेद रागांग, भाषांग, क्रियांग तथा उपांग माने जाते हैं। रागांग रागों को उनके नियमों का पालन करते हुए गाना, अर्थात शुद्ध शास्त्रीय राग रागांग राग कहलाते थे। भाषांग विभिन्न प्रांतों से अलग अलग रूपों में इन रागों को गाया जाता था। इनका शास्त्रीय आधार रागांग राग की तरह नहीं था और न उनके नियम कठोर थे। क्रियांग राग इन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन तो किया जाता था, परंतु कभी कभी सुंदरता के लिए उनमें अन्य रागों में लगने वाले स्वरों का भी प्रयोग किया जाता था। उपांग राग जब रागांग राग के किसी स्वर को निकालकर उसके स्थान पर नया स्वर लगाते थे, जिससे राग का एक नया रूप ही बन जाता था, तब उस राग को उपांग राग कहते थे। इस प्रकार मार्गी तथा देशी संगीत के 4 उपभेद माने जाते थे। देशी संगीत के 4 उपभेदों में जन मनोरंजन के लिए राग में परिवर्तन किया जा सकता था, परंतु मार्गी संगीत के नियम अधिक कठोर थे। इस कारण यह स्पष्ट है कि मार्गी संगीत में परिवर्तन के लिए कोई स्थान नहीं था, जबकि देशी संगीत लोकगीत के अनुसार बदलता रहता है और आज भी बदल रहा है। कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत रागों के ये 4 उपभेद आज भी माने जाते हैं।